गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में इससे पहले हमने बात करी थी 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी, सेलेक्टिविटी के बारे में। अब हम बात करते हैं कि 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कौन से कार्बन पर संपन्न होंगी। हम जानते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, विषम चक्रीय की बात कर रहे हैं हम। 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं इनमें कौन से कार्बन पर संपन्न होंगी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें यह है कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4 और ये 5। यह है हीट्रो एटम जिसको हम नंबर 1 देते हैं। हीट्रो एटम को नंबर 1, C2, C3, C4 और C5। अब हम बात कर रहे हैं इनमें इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कौन से कार्बन पर संपन्न होंगी। तो देखो इसमें हम C2 और C5 ये दोनों सेम कार्बन है और C3 और C4 सेम कार्बन है। चाहे नंबरिंग अपन इधर से देंगे तो ये C2 हो जाएगा, ये C3 हो जाएगा, ये C4 और ये C5। देन C2 इज इक्वल C5 एंड C3 इज इक्वल C4। अगर हम बात करें, अगर इलेक्ट्रॉन स्नेही कहाँ पर आक्रमण करे, C2 कार्बन पर। इलेक्ट्रॉन स्नेही कहाँ आक्रमण करे, C2 कार्बन पर। तो देखो इलेक्ट्रॉन स्नेही हमेशा कहाँ आक्रमण करता है, जहां उसको इलेक्ट्रॉन्स मिले। देखो इस पे क्या चार्ज है, प्लस चार्ज। तो ये कहाँ आक्रमण करेगा, जहां इसको इलेक्ट्रॉन्स मिले। अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो एक तरफ आएगा प्लस चार्ज और एक तरफ आएगा माइनस चार्ज। हमें कहां पर आक्रमण करवाना है, C2 कार्बन पर। तो C2 कार्बन पर आक्रमण करवाने के लिए हम नेगेटिव चार्ज किस पे लाएंगे, C2 कार्बन पर। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, C3 कार्बन पर। अब हम इसकी बनाएंगे अनुनादी संरचनाएं। अब हम इसकी क्या बनाएंगे, अनुनादी संरचनाएं। अनुनादी संरचनाएं बनाकर देखो बच्चों। बनाई इसकी अनुनादी संरचनाएं। अनुनादी संरचनाओं के लिए अनुनादी संरचनाएं क्या करेंगे, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, और माइनस और प्लस मिलके बॉन्ड बना लेंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर होंगे, इधर। इसकी नेक्स्ट अनुनादी संरचना क्या बनेगी, ई मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही। यहाँ नया बंध बन गया और प्लस चार्ज आ गया C5 कार्बन पर। ये बनी इसकी एक अनुनादी संरचना। अगर नेक्स्ट अनुनादी संरचना की बात करें तो ये हीट्रो एटम के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये हीट्रो एटम क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा। नेक्स्ट अनुनादी संरचना इसकी क्या बनेगी, हीट्रो एटम पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये H और ये E। अगर इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करें तो इसमें देखो पॉजिटिव चार्ज का रिंग में घूम रहा है। तो इसको अपन कैसे बना सकते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज, ये H और ये E। ये तो हमने बात करी है जब
कि इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण कहाँ हो रहा है, C2 कार्बन पर। अगर इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण हो C5 पर, सॉरी C3 पर, C2 C5 तो बराबर है। अगर C3 पर आक्रमण हो किसका, इलेक्ट्रॉन स्नेही का। इलेक्ट्रॉन स्नेही कहाँ आक्रमण करेगा, जहां उसको इलेक्ट्रॉन्स मिले। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किधर आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा C2 कार्बन पर और C5 पे नेगेटिव आएगा, उस पर आक्रमण कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब हमें इसकी अनुनादी संरचनाएं बनानी है। इसकी अनुनादी संरचनाएं बना के देखें। सेम वही देखो, इसमें क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर होंगे, इधर। तो हीट्रो एटम पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। हीट्रो एटम पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये आ गया हीट्रो एटम पर पॉजिटिव चार्ज, ये H और ये E। नेक्स्ट अनुनादी संरचना में क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो सेम अब अगर इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड की अगर बात करें, देखो नेक्स्ट में क्या होगा, ये यहाँ ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट अनुनादी संरचना इसकी क्या बनी, पॉजिटिव चार्ज ये H और E। रेजोनेंस हाइब्रिड की अगर बात करें, तुम देखो इस संरचना को देखो, ये संरचना और ये संरचना, इसके बाद हमें क्या बनानी है, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। तो पॉजिटिव संरचना को देखने के बाद पे हमें पता चल रहा है इसमें पॉजिटिव चार्ज किधर घूम रहा है, केवल इधर की तरफ। और इसके अलावा कोई और अनुनादी संरचना बन सकती है, नहीं बन सकती। बना के देखो इसकी अनुनादी संरचनाएं। अब हम इन अनुनादी संरचनाओं को देख के पता कर सकते हैं कि जो स्थायी अनुनादी संरचनाएं हैं वो कौन से कार्बन की हैं, C2 कार्बन की। स्थायी अनुनादी संरचनाएं कौन सी हैं, C2 कार्बन की। इसीलिए 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में हमेशा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कौन से कार्बन पर संपन्न होती हैं, C2 या C5। सेम है C2 या C5 कार्बन पर, क्योंकि इनसे बना मध्यवर्ती या कार्ब कैटायन, इनसे बना मध्यवर्ती या कार्ब कैटायन इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण के फलस्वरूप क्या होता है, बनने वाला मध्यवर्ती कार्ब कैटायन क्या होता है, अधिक स्थायी होता है। किसके बजाय, C5 और C2 वाला जो कार्बन से बनने वाला मध्यवर्ती कार्ब कैटायन है वो C3 तथा C4 से क्या होता है, ज़्यादा स्थायी होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कौन से कार्बन पर संपन्न होती हैं, C2 या C5 पर। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पायरोल। अब हम अभिक्रियाएं पढ़ेंगे किसकी, पिरोल की या पायरोल की। ध्यान रखना 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में ये की पॉइंट है इसका। 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन स्नेही, देखो हमने की पॉइंट्स की बात करी 5 मेंबर के। तो एक पॉइंट तो कौन सा है इनका की पॉइंट्स में, पहला पॉइंट तो हमने कौन सा लगा, इनको अति एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, अति एरोमेटिक कंपाउंड्स। दूसरा हमने क्या देखा, इनमें ये कौन से प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। तीसरा की पॉइंट क्या था, इनमें इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं C2 या C5 कार्बन पर संपन्न होती हैं।
इनमें इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं C2 या C5 कार्बन पर संपन्न होती हैं। नेक्स्ट है पिरोल। हम अब सबसे पहले पढ़ेंगे पिरोल के बारे में। पिरोल के बारे में, पिरोल की संरचना हम पहले बता चुके हैं। X के स्थान पे क्या हो, NH, तो इसको क्या बोला जाता है, पिरोल या पायरोल। ठीक है, इसमें नंबरिंग हम दे सकते हैं। नंबरिंग हमेशा किस पे देनी है, हेटेरोएटम पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। देखो 5 सदस्य विषम चक्रीय यौगिकों में पिरोल अत्यंत महत्वपूर्ण यौगिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि पिरोल जो ये पिरोल वलय है या ये 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो पिरोल है वो पौधों के क्लोरोफिल में, हीमोग्लोबिन में, विटामिन B12 में आधारभूत संरचनात्मक इकाई के रूप में पाया जाता है। क्या बोला है, ये किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में, हीमोग्लोबिन में और विटामिन B12 में। इसके अलावा यह कोल तार तथा बॉर्न ऑयल अस्थि तेल में भी पाया जाता है। किस में पाया जाता है, अस्थि तेल में। अब हम पढ़ेंगे इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन या पिरोल बनाने की विधियां। तुम हेडिंग लगा सकते हो, अपनी कॉपी में लिख सकते हो, पिरोल बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पायरोल या पिरोल। तो सबसे पहली पिरोल बनाने की विधि है अमोनियम म्यूसेट से। क्या बोला है हमने, सबसे पहली विधि है अमोनियम म्यूसेट से। देखो म्यूसेट किससे बना है, म्यूसिक अम्ल से, और उसमें क्या है, अमोनियम आयन। अमोनियम आयन मतलब NH4+। इसको हम प्रयोगशाला विधि भी कहते हैं। जब पिरोल किससे बनता है, अमोनियम म्यूसेट तथा ग्लिसरॉल को 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करने पर हमें पिरोल प्राप्त होता है। सबसे पहले हम बात करें अमोनियम म्यूसेट कि अमोनियम म्यूसेट क्या होता है, HOH H क्या बोलते हैं इसको, अमोनियम म्यूसेट, जो कि म्यूसिक अम्ल से बना हुआ है। देखो अगर यहाँ NH4 नहीं हो, क्या नहीं हो, NH4, और इसकी जगह क्या लगा हुआ हो, H, तो इसको बोलते हैं म्यूसिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, म्यूसिक अम्ल। और अगर हाइड्रोजन की जगह हमने क्या लगा दिया, NH4+, तो ये अमोनियम आयन है, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, अमोनियम म्यूसेट। क्या नाम है इसका, अमोनियम म्यूसेट। तो अभी अपन ने क्या रिएक्शन बोली थी, अगर अमोनियम म्यूसेट को ग्लिसरॉल के साथ 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म किया जाता है तो हमें पिरोल प्राप्त होता है। हम इसको गर्म करेंगे, गर्म करने पे क्या होगा, ये NH अमोनियम आयन जो है NH4 जो है वो अमोनिया की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, अमोनिया की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा, COH। ग्लिसरॉल के साथ 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे गर्म करने पर OH प्लस NH3,
इसके बाद कुछ नहीं, हमें गर्म करना है। इसको ऐसे लिखो, OH इधर बनाओ, COH उधर लिखो, COOH। यहाँ क्या अपन OH लिखेंगे, जैसे वाटर निकाल देंगे, ये H, ये H, ये प्लस। अब हमें इसको क्या करना है, गर्म करना है। गर्म करने से क्या होगा, यहाँ से H2O निकल जाएगा, ये भी यहाँ से H2O और ये भी यहाँ से H2O। देखो कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O निकले हैं, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। 4 मोल ऑफ H2O इज रिलीज्ड। और क्या मिल गया, देखो अगर यहाँ से H गया है, यहाँ से OH गया है, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को देके गया है। ऐसे ही सेम यहाँ पर, तो डबल बॉन्ड आ गए। और यहाँ पे कौन जुड़ गया, ये यहाँ पे कौन जुड़ गया, ये NH। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें देखो COH, साथ में इसमें अभी तो क्या लग रहे हैं, COOH। हम जानते हैं COOH को हटाना है तो क्या करेंगे, सोडा लाइम के साथ इसको गर्म कर देंगे। सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर COH बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ CO2 और हमें क्या मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, पिरोल। सबसे पहले हमें म्यूसिक एसिड से क्या बनाना है, अमोनियम म्यूसेट। अमोनियम म्यूसेट को ग्लिसरॉल के साथ गर्म किया जाएगा। ग्लिसरॉल के साथ 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करने पर अमोनियम आयन बाहर निकल जाएंगे। फिर उसकी अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराने पर हमें 4 मोल ऑफ H2O बाहर निकालना है। बहुत इजी है, HOH, HOH, HOH और HOH ये बाहर निकल जाएंगे और हमें क्या मिलेगा, सब्स्टिट्यूटेड पिरोल, प्रतिस्थापित पिरोल, क्योंकि इसमें 2 COH ग्रुप लगे हुए हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि COH को हटाने के लिए हमें इसको किससे गर्म करना पड़ेगा, सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, पिरोल। इसका नाम तुम लिख सकते हो, इसको बोलते हैं म्यूसिक अम्ल। क्या है ये, म्यूसिक अम्ल। नेक्स्ट अभिक्रिया है 1,4 डाई कीटोन से, जिसको कहते हैं पाल-नॉर संश्लेषण। इसको बोलते हैं म्यूसिक अम्ल। नेक्स्ट अभिक्रिया हम बोल रहे हैं दूसरी, पाल-नॉर संश्लेषण या 1,4 डाई कीटोन से अभिक्रिया, या 1,4 डाई कीटोन से अभिक्रिया। तो 1,4 डाई कीटोन क्या होंगे, ऑब्वियसली फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे क्या लगे हो, कीटोनिक ग्रुप, उसको हम क्या बोलेंगे, 1,4 डाई कीटोन। यह पिरोल बनाने की सबसे सामान्य विधि है। इसमें 1,4 डाई कीटोन का अमोनिया के साथ चक्रीय संघनन कराया जाता है। क्या बोल रहे हैं इसमें हम, इनकी अभिक्रिया 1,4 डाई कीटोन की अभिक्रिया हमें किससे करानी है, अमोनिया से। देखो अगर पिरोल बनाना है तो पिरोल बनाने के लिए हमें अमोनिया काम में लिए, हम बार बार अमोनिया काम में ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं पिरोल में कौन सा समूह है, NH समूह, और NH समूह हमें कहाँ से मिलेगा, अमोनिया से। अभी हमने कौन सी अभिक्रिया बोली है, पाल-नॉर संश्लेषण या 1,4 डाई कीटोन के साथ अभिक्रिया। तो 1,4 डाई कीटोन क्या होंगे, CH2, CH2, CO। 1,4 डाई कीटोन बनाने हैं। इसको नाम तुम आसानी से दे सकते हो, 1,4 डाई कीटोन है। देख लो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर पे क्या लगे हुए हैं, कीटोनिक ग्रुप। देखो IUPAC का अकॉर्डिंग तो हम यहाँ से नाम देंगे, बिल्कुल सही है, लेकिन हम केवल 1,4 डाई कीटोन के लिए अगर CH3 की जगह क्या हो, H होगा तो ये एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएंगे। हमें क्या बनाने हैं, कीटोनिक ग्रुप। तो 1,4 डाई कीटोन, इनको क्या बोलते हैं, 1,4 डाई कीटोन। और 1,4 डाई कीटोन का हम क्या कर रहे हैं, संघनन अभिक्रियाएं करानी है। तो देखो ये तो इसका कौन सा फॉर्म है, तुमने कीटोइनॉल, ये कौन सी फॉर्म है,
कीटोफॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये? कीटोफॉर्म। हमने पढ़ी है ना, कीटो इनॉल चलाव्यपता, बिल्कुल कीटो इनॉल चलाव्यपता। क्या होती है कीटो इनॉल चलाव्यपता? जिसमें एक तो हो कीटोनिक ग्रुप और दूसरा क्या हो? इनॉल समूह। एक तो हो कीटोनिक और दूसरा हो इनॉल। हमने क्या किया है? देखो सिंपल है, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम इसकी बात करें, हम इसको कीटो इनॉल चलाव्यपता समझा रहे हैं अभी। यहाँ से हाइड्रोजन को ऐसे शो कर सकते हैं अभी। ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दे? इस वाले बंध को। तो कार्बन से ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो हम जानते हैं कीटोनिक समूह हो या सी डबल बॉन्ड ओ समूह एक पोलर समूह है, ध्रुवीय समूह है, जहाँ कार्बन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, तो इलेक्ट्रॉन बंध के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच के रखता है। तो ये बंध के इलेक्ट्रॉन्स को अगर अपनी ओर खींच के रखेगा तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा? माइनस, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए यहाँ और ऑक्सीजन पे आया माइनस चार्ज। तो ये माइनस चार्ज ये किसकी फॉर्म में बाहर निकला है? H+ की फॉर्म में, और यहाँ क्या है? माइनस। तो ये H+ कहाँ जुड़ जाता है? इस माइनस पे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कीटो इनॉल चलाव्यपता टॉटोमेरिज्म। ये बना लिया हमने। अब इसकी हमें क्या करना है? संघनन अभिक्रियाएं करानी है इसकी अमोनिया के साथ। क्या कराना है इसका? संघनन अभिक्रियाएं अमोनिया के साथ। सेम अभी अपन ने जो किया था ऊपर, यहाँ से ये H2O, यहाँ से ये H2O बाहर निकल गए। क्या बन गया? CH। हमें क्या मिल जाता है? सब्स्टिट्यूटेड या प्रतिस्थापित पिरोल। इसका नाम क्या होगा? अगर नंबरिंग की बात करें 2,5 डाईमिथाइल पिरोल। क्या नाम है इसका? 2,5 डाईमेथिल पिरोल। डाईमेथिल पिरोल। बात करें इसकी मैकेनिज्म की, हम बात कर रहे हैं इसकी, यहाँ हाइड्रोजन लगा लेना। अगर बात करें इसकी क्रियाविधि की, तो इसकी क्रियाविधि क्या होगी? इसको उतार लिया। नेक्स्ट हम इसकी बात कर रहे हैं क्रियाविधि। तो देखो इस अभिक्रिया में डाई कीटोन के कार्बोनिल कार्बन पर अमोनिया के नाभिक स्नेही नाइट्रोजन का लगातार एक के बाद एक आक्रमण होगा, और उसके उपरांत हमें क्या मिल जाएगा? निर्जलीकरण द्वारा पिरोल। कैसे? देखो हम बात कर रहे हैं इसकी क्रियाविधि की। क्रियाविधि मैकेनिज्म। हमने क्या लिया था? 1,4 डाई कीटोन। तो सबसे पहले तो हम बना लेते हैं 1,4 डाई कीटोन। ये है 1,4 डाई कीटोन। हम आक्रमण किसका करा रहे हैं? NH3 का करा रहे। तो NH3 कैसे टूटता है? NH2 माइनस और H+। ये NH2 माइनस किस पे आक्रमण करेगा? कार्बोनिल समूह के कार्बन पर। NH2 माइनस कार्बन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो कार्बन पे चार्ज आ गया प्लस, उस प्लस पे आक्रमण करेगा NH2 माइनस। क्या बन गया ये? CH3 CO माइनस CH3 NH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है। अब इस ऑक्सीजन माइनस पे ऑक्सीजन माइनस आया, इसके साथ H+ और है। ये H+ किस पे जुड़ जाएगा?
ऑक्सीजन माइनस पर, ये मिल गया हमें ऑक्सीजन माइनस। ऑक्सीजन माइनस किस में कन्वर्ट हो गया, OH में। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगेन वही, इस कार्बोनिल कार्बन के कार्बन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए ऑक्सीजन पर। इस नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, या अगेन लोन पेयर किस पे आक्रमण करेंगे, कार्बोनिल कार्बन के पॉजिटिव पर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, CH3 CH2 NH2 ने आक्रमण किस पे किया, इस कार्बन पर, NH2 प्लस CO माइनस और ये CH3। देखो इस NH2 समूह के नाइट्रोजन ने किस पे आक्रमण किया, इसके लोन पेयर ने किस पे आक्रमण किया, कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पर, मतलब C प्लस पर। अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है तो इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन से ही कमी होगा, इस पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और ये किससे जुड़ गया, कार्बन से। अब हमें इसका पॉजिटिव चार्ज हटाना है। इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को H प्लस की फॉर्म में बाहर निकाल देगा। हम क्या कह रहे हैं, अगर यह नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखना चाहता, तो ये पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए क्या करेगा, एक H को प्लस की फॉर्म में बाहर निकाल देगा। यहाँ से एक H प्लस की फॉर्म में बाहर निकलेगा और ये किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन माइनस से। तो किस में कन्वर्ट हो गया, CH2 C OH CH3 NH, ऑक्सीजन का OH और ये CH3 और ये इससे जुड़ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से एक H प्लस की फॉर्म और OH माइनस की फॉर्म में, तो वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे 2 मोल ऑफ H2O गर्म करने पे, और हमें क्या मिल जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड पिरोल। टू 5 डाइमेथिल पिरोल, इसको क्या बोलते हैं अपन, पाल नॉर संश्लेषण। इसको बोलते हैं अपन पाल नॉर संश्लेषण। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे नॉर पायरोल संश्लेषण, उल्टा। अभी तो हमने क्या पढ़ा था, पाल नॉर संश्लेषण। देखो पाल नॉर ये सब साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने इन अभिक्रियाओं की खोज की है। तो हमने अभी कौन सी अभिक्रिया पढ़ी है, पाल नॉर संश्लेषण, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉर पिरोल संश्लेषण। यह विधि भी पिरोल के संश्लेषण की सबसे महत्वपूर्ण विधि है, जिसमें हम अल्फा एमिनो कीटोन्स को लेंगे। इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, उतार लेना इसको।